एक जघन्य अपराध की गाथा है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं? अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है। पीठ के ऊपर सोच समझ के तेज गाड़ी भगा के रौंदते हुए चले जाना कहां की इंसानियत? The image of the ugly politician has to be erased. Justice delayed is justice denied. मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठ। ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਸਮੇਤ ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੇ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ, ਕੁਲਜੀਤ ਨਾਗਰਾ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕ ਮਦਨ ਲਾਲ ਜਲਾਲਪੁਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਾ ਭਰੋਸਾ भी ਦਿੱਤਾ है। सर क्या मुलाकात हुई, क्या परिजनों में बात की आपसे? मोबाइल पीछे करो भाई। हेलो, हाँ आवाज क्या रख दूं यार, मोबाइल खराब कर रहे हो। मोबाइल पीछे करिए पहले, रोल करो। मेरी लीडर मोबाइल नहीं पीछे कर रहे हो। प्रियंका जी हाँ? नहीं फोन राहुल जी से प्रेरित होके मोबाइल आएगा तो मैं यहाँ आया हूँ और जो देखा है, जो सुना है, वो दिल दहलाने वाला है। एक जघन्य अपराध की गाथा है। पूरा हिंदुस्तान आज न्याय की गुहार लगा रहा है। मेरे लिए संविधान से बड़ा सियासी जीवन मेरा 17 साल का हो गया। संविधान से बड़ा कुछ नहीं। संविधान के जज्बे को, जमहूरियत को, इंसाफ को कत्ल करने का एक प्रयास है। इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता। मानवीय जीवन का कोई पैसों से मूल्य नहीं लगा सकता, इसकी भरपाई नहीं हो सकती। मैं लवप्रीत जी के पिता से बात कर रहा था और वो यहां पे भी वही भावना दोहराई गई है। उन्होंने कहा कि मेरी बेटी और मैं इंसाफ चाहते हैं, नहीं चाहिए हमें पैसे। एविडेंस है, वीडियो है, एफआईआर में नाम है, विटनेस कह रहा है कि मैंने देखा, मैंने बाजू पकड़ी। एफआईआर में उसका पूरा सुरलेख है। तो फिर गिरफ्तारी इसलिए नहीं हो रही कि मंत्री जी के बेटे हैं मुंसिफ कातिल हो गए। अगर रखवाला ही जुर्म करने लगे तो किसके दरवाजे पे दस्तक करेगा गरीब आदमी? बहुत हुआ। आज अगर आप किसान आंदोलन को देखेंगे तो विश्वास उठ गया है इस सिस्टम से। किसान भाइयों का भी विश्वास उठ गया है। मैंने तब भी मांग की थी कि क्योंकि एफआईआर में नाम है, आई विटनेस है, प्रूफ है, एविडेंस है, मंत्री जी के बेटे को इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करनी चाहिए, नहीं तो अरेस्ट होनी चाहिए। पुलिस अगर चाहे तो बाल की खाल भी निकाल सकती है, इतनी एफिशिएंट है। लेकिन क्यों नजरअंदाज हो रहा है सब कुछ, ये समझ में नहीं आता।
मॉरल अथॉरिटी हम लोग खोते जा रहे हैं, किरदार लुप्त होते जा रहे हैं। सवाल विश्वास का है। 600 किसानों की मौत। मैं जब यहां आ रहा था तो सड़क पे एक बछड़ा आ गया, बछड़ा 2 बार ब्रेक लगी, हाय तौबा हुई और वो बच गया। इंसानियत मर चुकी है। पीठ के ऊपर सोच समझ के तेज गाड़ी भगा के रौंदते हुए चले जाना है। कहां की इंसानियत है? यह हैवानियत है। कोई हैवान कर सकता है। नीचे करो यार, मनोज भाई बन रहा है यार। इसलिए यार तो यह संविधान का बहुत बड़ा मसला है, ह्यूमन राइट्स का बहुत बड़ा मसला है। किसानों की ये जो पवित्र संघर्ष है, उसमें किसी लीडर की भी आहुति होनी चाहिए, तभी ये विश्वास वापस आएगा। द इमेज ऑफ द अगली पॉलिटिशियन हैज टू बी इरेस्ड। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड। इसलिए मैं अपने वचन का पक्का हूं, क्योंकि मोल ही उसी चीज का है। जबान का भरोसा होना चाहिए। जब तक इंसाफ दोहरा मापदंड नहीं अपना सकता कि अमीर के लिए और है, मंत्री के लिए और है, और गरीब के लिए और है, और किसान के लिए और है, उस पवित्र सत्याग्रह जो किसानों ने किया है उसके लिए लड़ना होगा। और उस सत्याग्रह में शमूलियत करनी होगी। मैं एक स्वतंत्रता सेनानी का बेटा हूं, इसलिए मैं विनम्रता से यह कहता हूं कि जब तक नीचे करो लोग यार भाई। मिश्रा जी का जो बेटा है आशीष, उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होती, वो इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन नहीं करता, मैं यहां अनशन पे बैठूंगा। मैं भूख हड़ताल पे यहां बैठूंगा। कोई परवाह नहीं, कोई परवाह नहीं। ये किसान की इज्जत की रोटी की लड़ाई, गरीब मजलूमों के हकों की लड़ाई, हक सच की लड़ाई। इसमें 1 इंच पीछे नहीं है। आई विल नॉट फ्लिंच नॉर बैक एन इंच। अनशन पर कहां बैठेंगे आप? यही नोजो जी आज से ही, अभी से। नोजो जी जिस तरह प्रियंका गांधी कल कह रही थी, इसके बाद सिद्धू साहब एक सवाल इसके बाद मेरी बात सुन ली। मैं मौन हूं और कोई बात नहीं। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਫਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸਹਾਰਨਪੁਰ ਦੇ ਥਾਣੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਖੀਮਪੁਰ ਜਾਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਬਿਊਰੋ ਰਿਪੋਰਟ T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ। T5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਹੁਣੇ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ। ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਹੈ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਰੇ। ਗਿਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸ਼ਾਹਬਾਦ ਮਾਰਕੰਡਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੋ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੇ ਜਾਣੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥ। ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਣ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਦੇ ਪਾਤਰ ਬਣਨ। ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ ਸਾਡਾ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗੁਰਬਾਣੀ ਗਿਆਨ, ਐਤਵਾਰ ਸਵੇਰੇ 7 ਤੋਂ 8 ਵਜੇ ਤੱਕ D5 ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ।